अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नह सानिया मंसूबात की किस्मों में से आज हम लोग पढ़ेंगे मफ़ऊल लहू। तो मंसूबात में से एक है मफ़ऊल लहू। चलिए देखते हैं मफ़ऊल लहू किसे कहते हैं। मफ़ऊल लहू वो ऐसा मसदर होता है जिसकी वजह से उससे पहले जो फ़ेल ज़िक्र होता है वो वाक़े होता है और उसको लाम की तकदीर के साथ महज़ूफ़ माना जाता है, मंसूब माना जाता है। लाम की तकदीर के साथ उसे मंसूब माना जाता है। देखो, अल मफ़ऊल लहू हुआ इस्म मा लिअज्लिही यक़उल फ़िअलुल मज़कूर। मफ़ऊल लहू वो ऐसा इस्म होता है जिसकी वजह से फ़ेल मज़कूर वाक़ होता है। वयुनसब बितक़दीर लाम और लाम की तकदीर के साथ उसे नसब माना जाता है। जैसे ज़रबतुहु तादीबन ऐ लित्तादीब, मैंने उसको अदब सिखाने के लिए मारा। अब इस पर तारीफ फिर करते हैं। यहाँ तादीबन जो है ये मफ़ऊल लहू है। एक बार जान लो, मफ़ऊल लहू इसमें लिखा है, इसका मसदर तुम लोग समझ लो। मफ़ऊल लहू ऐसा मसदर होता है जो अपने से पहले जिक्र किए हुए फ़ेल की इल्लत बताता है और वो मसदर लाम की तकदीर के साथ मंसूब होता है। ऐसी इस तरह से तुम लोग तारीफ याद कर सकते हो। मफ़ऊल लहू ऐसा मसदर होता है जिसकी वजह से उस मसदर से पहले वाला फ़ेल ज़िक्र होता है, यानी वो मसदर अपने से पहले ज़िक्र किए हुए फ़ेल की इल्लत बताता है। अब इसमें देखो, ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसे अदब सिखाने के लिए मारा। इसमें तादीबन मफ़ऊल लहू है। ये ऐसा मसदर है जो अपने से पहले वाले जो फ़ेल ज़िक्र किया गया है उसकी इल्लत बता रहा है। उससे पहले वाला फ़ेल क्या है? ज़रबतुहु, मैंने उसको मारा, यानी मारने की इल्लत बता रहा है। तादीबन क्यों मारा? अदब सिखाने के लिए मारा। तो जो मफ़ऊल लहू होता है वो फ़ेल की इल्लत बताता है। मफ़ऊल लहू मसदर होता है और वो फ़ेल की इल्लत बतलाता है। किस फ़ेल की? जो फ़ेल की उससे पहले ज़िक्र किया हुआ होता है। तो आप मफ़ऊल लहू की तारीफ़ ऐसे लिखोगे, मफ़ऊल लहू ऐसा मसदर है जो अपने से पहले ज़िक्र किए हुए फ़ेल की इल्लत बतलाता है। इल्लत माने वजह, सबब, और वो लाम के हज़फ के साथ मंसूब होता है। असल में ज़रबतुहु तादीबन, मैंने उसको मारा। तादीबन मतलब लित्तादीब, अदब सिखाने के लिए, अदब सिखाने की वजह से, अदब सिखाने के लिए मैंने उसको मारा। मारने की वजह क्या थी? अदब सिखाना। तो मफ़ऊल लहू ऐसा इस्म का मतलब ऐसा मसदर है जिसे जिक्र किया जाता है ताकि वो अपने से पहले वाले फ़ेल की इल्लत बतलाए, ताकि वो अपने से पहले वाले फ़ेल की वजह बतलाए, और उसे लाम की तकदीर के साथ मंसूब पढ़ा जाता है। और अगर चाहो तो वहाँ लाम ज़िक्र भी कर सकते हो, तो मफ़ऊल लहू नहीं रह जाएगा, तो जार मजरूर हो जाएगा। ज़रबतुहु लित्तादीब भी कह सकते हो। तो मैंने आपको मफ़ऊल लहू की तारीफ़ क्या बताई? मैंने जो बताई है वही नोट कर लो। मफ़ऊल लहू ऐसा मसदर है जो अपने से पहले ज़िक्र किए हुए फ़ेल की इल्लत बतलाता है और वो मसदर लाम की तकदीर के साथ मंसूब होता है।
बस यही तारीफ है। वक्त और यही चीज़ लिखी हुई है किताब में, अल मफ़ऊल लहू मफ़ऊल लहू हुआ इस्मु मा, वो उस चीज़ का मस्दर होता है जिसकी वजह से, उस चीज़ का इस्म होता है जिसकी वजह से मज़कूरा फ़ेल वाक़े होता है, जो उससे पहले जिक्र किया हुआ फ़ेल होता है वो वाक़े होता है, और वो लाम की तकदीर के साथ मंसूब होता है, जैसे ज़रबतहू तादीबन, अलिफ तादीब, वक़अतु अनिल हर्ब जुबनन, और मैं लड़ाई से भागा, जुबनन बुज़दिली की वजह से, अलिल जुबनी, व इंद ज़ुजाज हुआ मस्दरुन तक़दीरुहु अद्दब्तुहु तादीबन व जबनतु जुबनन। ज़ुजाज एक नामी है, ये कह रहे हैं कि इस तरह की मिसालों में जो ये मंसूब होता है वो मस्दरियत की बुनियाद पर मंसूब होता है, यानी वो मफ़ूल मुतलक होता है तब मंसूब होता है, हालांकि इनकी बात सही नहीं है। एक बात और जान लीजिए, दो इस्तिलाह ये कभी कभी इस्तेमाल की जाती है। कभी बोलते हैं कि ये ज़रफ़ियत की वजह से मंसूब है। अगर कहा जाए कि ये ज़रफ़ियत की वजह से मंसूब है तो इसका मतलब कह रहे हैं कि वो मफ़ूल फ़ी होने की वजह से मंसूब है, और कभी कभी कहा जाए वो मस्दर होने की वजह से मंसूब है, मस्दरियत की बुनियाद पर मंसूब है, तो इसका मतलब होता है कि ये कह रहे हैं कि मफ़ूल मुतलक होने की वजह से मंसूब है। ये दो इस्तिलाह, दो ताबीर अक्सर इस्तेमाल की जाती है, और किताबों में आपको ये दो ताबीर अक्सर देखने को मिलेंगी। तो मफ़ूल लहू की ये बात हो गई, और मफ़ूल लहू की आप कम से कम 5 मिसाल ढूंढ के लाओ। ऐसे है मंसूबात में से मफ़ूल माहू, वह मायूस करो बादल वाव। मफ़ूल माहू ऐसा मफ़ूल होता है जो वाव जो मुसाहबत और साथ का माना देता है, उसके बाद वो मफ़ूल जिक्र होता है, यानी उस मफ़ूल से पहले एक वाव होता है जो वाव साथ का माना देता है, मायत का माना देता है, उसको वाव मुसाहबा भी कहते हैं। मफ़ूल लहू ऐसा इस्म है जो वाव मुसाहबा के बाद जिक्र होता है। तारीफ है अल मफ़ऊल माहू हुआ मायूस करो बादल वाव। मफ़ऊल माहू वो चीज़ होती है जो वाव के बाद जिक्र की जाती है, बेमाना मा, जो वाव मा के माना में था, ले मुसाहबत मामूल फ़ेल, फ़ेल के मामूल के मुसाहबत के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे जा अल बरदु वल जुब्बात, ठंडी आई जाड़े के साथ, ठंडी आई जुब्बे के साथ। अब यहाँ फ़ेल का मामूल है अलबर्द, अब इसके मुसाहबत के लिए वाव मुसाहबा जिक्र किया जाता है। वजी तो अना व जैदन, मैं आया जैद के साथ, व जैदन वल जुब्बात आय माल जुब्बात व मा जैद, मा का माना लगा करके यहाँ समझ सकते हैं। फ़ैन कान अल फ़ेल लफ्ज़न व जाज़ अल अत्फ़, अगर फ़ेल लफ्ज़ी तौर से है और अत्फ़ जायज़ है तो ऐसी जगह में आप चाहे वहाँ अत्फ़ करें या मफ़ऊल माहू की बुनियाद पर उसे नस्ब कर दें, दोनों जायज़ है। यजूज़ फिल वजहान अन नस्ब व रफ़अ, जैसे जिइतु अना व ज़ैदन। अब ज़मीर मुनफसिल पर इसमें सरीह का अत्फ़ हो सकता है, तो जिइतु अना मैं आया, जिइतु अना व ज़ैदन भी कह सकते हो, और जिइतु अना व ज़ैदन भी कह सकते हो कि मैं ज़ैद के साथ आया। लेकिन ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर इसमें ज़ाहिर का अत्फ़ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अना यहाँ से हटा दिया जाए तो जिइतु व ज़ैदन ही कहा जाएगा, वहाँ नसब मुतय्यन हो जाएगा। कायदा जान लो, ज़मीर इसमें ज़मीर का, इसमें सरीह का ज़मीर मरफू मुत्तसिल पे अत्फ़ नहीं होता है। इसमें सरीह का अत्फ़ ज़मीर मरफू मुत्तसिल पे नहीं होता है। अगर अत्फ़ करना हो तो वहाँ
मुनफसिल करना पड़ेगा। जैसे आप नहीं कह सकते हैं मैंने मारा और हामिद ने मारा, ज़रब तो वह हामिदुन, ज़रब तो वह हामिदुन नहीं कर सकते। आपको ऐसा करना होगा, तो आपको लगाना होगा ज़रब तो अना व हामिद, ज़रब तो अना व हामिदुन। ज़मीर मरफू, अब हामिद का यहाँ ज़मीर मरफू मुनफसिल पे आप कर सकते हैं, ज़मीर मरफू मुत्तसिल पे आप नहीं कर सकते। तो अगर अत्फ फेल लफ्जी तौर से हो और अत्फ जायज़ है तो वहाँ आप दोनों कर सकते हैं, ज़रब तो अना व हामिदुन भी कह सकते हैं, ज़रब तो अना व हामिदन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर अना यहाँ से हटा दिया जाए तब तो अत्फ नहीं कर सकते, तब वहाँ वाव के बाद उसको मफूल माहू ही पढ़ना वाजिब हो जाएगा। एक बात जान लो, अगर अत्फ करने से लफ्जी या मानवी किसी तरह की खराबी पैदा ना हो रही हो, अत्फ करने से, तो वहाँ अत्फ भी कर सकते हैं, मफूल माहू भी उसको बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई खराबी पैदा हो रही है अत्फ करने से लफ्जी या मानवी, तो वहाँ उसको मफूल माहू ही बनाया जाएगा। वही करें वह अल अत्फ, अगर अत्फ जायज़ नहीं है, जैसे मान लीजिए जी तो अना व हामिद है, ज़रब तो अना व हामिद, अना हटा दीजिए। तो जब अना हटाओगे तो वहाँ इसमें सरीह का, इसमें ज़ाहिर का, इसमें सरीह का अत्फ ज़मीर मरफू मुत्तसिल पे होने लगेगा, तो ये जायज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में वहाँ ज़रब तो वह हामिदन ही कहा जाएगा कि मैंने हामिद के साथ मारा। व इल्लम यजुज़ अल अत्फ, और अगर अत्फ जायज़ नहीं है, तायन नसब, तो नसब मुतय्यन हो जाएगा, जैसे जिअतु व ज़ैदन। व इन कान फ़ेल मानन, अगर फ़ेल मानवी है, फ़ेल लफ्ज़ भी हो सकता है, मानवी हो सकता है, और अगर फ़ेल मानवी है वजाज़ल अत्फ, और अत्फ जायज़ है, फ़ेल लफ्ज़ी है और अत्फ जायज़ है, तो मफूल मावी बनाओ और अत्फ बनाओ, दोनों सही है। लेकिन फ़ेल अगर मानवी है और अत्फ जायज़ है तो वहाँ अत्फ ही रखा जाएगा, बनाया जाएगा उसको, वहाँ मफूल लहू नहीं बनाया जाएगा। जैसे माल ज़ैदिन व अमरिन, माल ज़ैदिन व अमरिन, ज़ैद के लिए और अमर के लिए क्या है? व इल्लम यजुज़ अल अत्फ, और अगर अत्फ जायज़ नहीं है, इसे एक बात जान लो, इसमें सरीह का इसमें मजरूर पर अत्फ हो सकता है, जायज़ है। इसमें सरीह का अत्फ, इसमें सरीह पर जो मजरूर हो वो जायज़ है, लेकिन इसमें सरीह का अत्फ ज़मीर मजरूर पर जायज़ नहीं है। तो माल ज़ैदिन व अमरिन, इसमें सरीह का अत्फ, इसमें सरीह पर जो मजरूर है वो जायज़ है, लेकिन मालका व ज़ैदन, मालका व ज़ैदिन अगर कहा जाए तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें सरीह का अत्फ ज़मीर मजरूर पर हो रहा है, और ज़मीर मजरूर पर इसमें सरीह का अत्फ नहीं हो सकता, या यूँ कहें कि इसमें सरीह का अत्फ ज़मीर मजरूर पर नहीं हो सकता है। तो अगर फ़ेल मानवी है और अत्फ जायज़ है तो वहाँ अत्फ ही रखा जाएगा, जैसे माल ज़ैदिन व अमरिन। व इल्लम यजुज़ अल अत्फ, और अगर अत्फ जायज़ नहीं है तो नसब वहाँ मुतय्यन किया जाएगा, जैसे मालका व ज़ैदन व मा शानुका व अमरन। शानुका व अमरिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अम्र का अत्फ शानुका में काफ ज़मीर पर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़मीर मजरूर पर इसमें सरीह का अत्फ नहीं होता है, लेकिन इसमें सरीह मजरूर पर इसमें सरीह का अत्फ हो जाता है। तो मफूल लहू आपने पढ़ लिया और मफूल माहू आपने पढ़ लिया, ये जान लिया कि ये दोनों भी मंसूबात में से होते हैं। अब कल इंशाअल्लाह आपको हाल की बहस पढ़ाई जाएगी। हाल जुलहाल क्या होता है, जो कि मंसूबात में से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।